तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और मेरा नाम है आयुष। ठीक है स्टूडेंट, तो आज तोड़ फोड़ सीरीज जो है उसका एसएसटी का क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे और जिस उसका एमसीक्यू करेंगे, उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई जो है बकलोलवा एमसीक्यू का ज़माना ले आया है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यू का एकदम कहते हैं ना झड़ी लग जाना, एकदम लाइन लग जाएगा एमसीक्यू का। इस चैप्टर से इतने ज़्यादा एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू कराने वाले हैं। लेकिन कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, एमसीक्यू करने से पहले, कोई भी चैप्टर का आप किसी भी सब्जेक्ट में करें उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर का ज्ञान ले लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है। तो पावर शेयरिंग का हिंदी मतलब होता है सत्ता की साझेदारी, मतलब कि पावर में शेयरिंग। और आप देखते भी हैं आजकल हम लोग के देश में ये एकदम देखा ही जाता है कि जो भी सरकारें बनती है 2-3 पार्टियां के गठबंधन से बनती है और सभी पार्टियां अपने आप में पावर शेयर कर लेता है। कुछ मंत्री पद वो ले लिया, प्रधानमंत्री पद वो ले लिया, मुख्यमंत्री पद वो ले लिया, इस तरह से पावर शेयरिंग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और आप चैप्टर पढ़ ही रखे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चैप्टर पहले से पढ़ रखे होंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट 2 देशों की कहानी हम जानेंगे, एक बेल्जियम की कहानी जानेंगे, एक श्रीलंका की कहानी जानेंगे कि कैसे इन दोनों देशों में पावर शेयरिंग को लेकर मतलब मतभेद शुरू हो गया, कैसा कैसे कंडीशन बिगड़ा, ये सारी बातें जानेंगे। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि पावर शेयरिंग को लेकर ही श्रीलंका में सिविल वार का एकदम बन गया और सिविल वार शुरू हो गया श्रीलंका में, गृह युद्ध। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर में क्या क्या जानना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, बेल्जियम जो है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महादेश का एकदम भुटकुनवा सा देश है, भुतरू है, स्मॉल कंट्री है। किसका? यूरोप महादेश का। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो बाउंड्री है यानी कि बॉर्डर है वो किस किस शहर से देश से लगता है ये जानिए। नीदरलैंड से, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद जर्मनी से। इन 3 देशों से ये इसकी बॉर्डर लगती है। एक है लक्समबर्ग से भी इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका अब आगे चलते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको चैप्टर ओवरव्यू करा रहे हैं, क्योंकि ये सब भी एमसीक्यू में पूछेगा कि कौन सा देश है जिससे बॉर्डर बेल्जियम का लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको नोट करते चलिएगा बाबू। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं एरिया और पॉपुलेशन के बारे में। एरिया क्या है इसका? तो एरिया जो है इसका हरियाणा से भी कम है, हरियाणा से भी कम है। ठीक है, लेस देन हरियाणा या स्मॉलर देन हरियाणा आप लिख सकते हैं। पॉपुलेशन क्या है इसका? आबादी, तो पॉपुलेशन है अबाउट 1 करोड़, 1 करोड़ इसका पॉपुलेशन है, जो हरियाणा से आधा है। हरियाणा का 2 करोड़ है, इसका 1 करोड़ है। इसका आइए इथनिक कंपोजिशन समझते हैं पहले। इथनिक कंपोजिशन यानी कि समीकरण यहाँ क्या है वो समझते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, इस सब के यहाँ भाषा पे बटा हुआ है लोग। जैसे 59% लोग हैं स्टूडेंट, वो क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। और जहाँ पे वो रहते हैं उस क्षेत्र को, उस रीजन को क्या बोला जाता है? सो आप लोग एकदम याद रखिएगा, उस रीजन को बोला जाता है फ्लेमिश रीजन। ठीक है, उसके बाद 40% लोग क्या बोलते हैं? तो फ्रेंच बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ये सब याद कीजिएगा, सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद रिमेनिंग 1% जो लोग बच गए वो जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। ये रहते किधर है? तो इधर उधर छितराए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कहानी थी किसकी? बेल्जियम की। अब आइए इसके कैपिटल के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका कैपिटल कहाँ है ये भी एमसीक्यू में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्स में है इसका कैपिटल। थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए सर। ठीक है, लिख देता हूँ। और घबराइएगा नहीं, पूरा आपका तोड़ फोड़ सीरीज आप देख लेते हैं तो आपका पूरा एकदम मार्क्स आएगा ही आएगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रुसेल्स की क्या कहानी है? तो यहाँ 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। ठीक है, ये हुई ब्रुसेल की कहानी। अब चलते हैं श्रीलंका की तरफ कि श्रीलंका का क्या क्या है। अब देखिए श्रीलंका का क्या है। श्रीलंका का तो ये एक छोटा सा देश है, आइलैंड देश है, स्मॉल आइलैंड कंट्री लिख सकते हैं।
एक मिनट, ये पेंसिल जो है थोड़ा सा फिसल जाता है क्योंकि पंखा बंद है और पसीना इस पे गिर रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा फिसल जाता है। स्मॉल आइलैंड देश है, ठीक है, एशिया का, स्मॉल आइलैंड कंट्री इन एशिया, ठीक है स्टूडेंट। इसका जो पॉपुलेशन है वो क्या है, तो इसका जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, यानी कि 2 करोड़, ठीक, हरियाणा के बराबर। अब इसका कंपोजिशन क्या है, तो इसमें जो 74% लोग हैं वो सिंहाला बोलते हैं, ठीक है, 18% लोग तमिल बोलते हैं। तमिल में भी 2 प्रकार के तमिल, इसमें का 13% तमिल, कौन तमिल, तो जो श्रीलंका के नेटिव है, मतलब कि वहाँ के मूल निवासी। जैसे अगर स्टूडेंट हम अपनी बारे में बात करें या आपके बारे में बात करें तो हम लोग क्या हैं, इस देश के, भारत के मूल निवासी हैं। कैसे निवासी हैं, मूल निवासी, मतलब हम भी यहीं के, हमारे दादा भी यहीं के, हमारे परदादा भी यहीं के, सभी, हमारे पिताजी भी यहीं के, सब यहीं के। तो वो क्या हो गया, नेटिव ऑफ श्रीलंका हो गया, ठीक। उसके बाद कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो 13% के बाद, वो श्रीलंका जो नेटिव, इसको तो हम लोग श्रीलंकन तमिल कहते हैं, श्रीलंकन तमिल, और ठीक है, और बाकी जो है वो है इंडियन तमिल, इंडियन तमिल। अब ये सर इंडियन तमिल कौन है, तो इंडियन तमिल लोग ऐसे हैं जो मतलब कि अंग्रेज के ज़माने में, जब राजा और महाराजा का ज़माना था, तो यहाँ से भारत से जाके कहाँ बस चुके हैं, श्रीलंका में बस चुके हैं, वैसे लोगों को इंडियन तमिल वहाँ कहा जाता है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि आप देखेंगे कि एक भारत में हीरोइन है, कोई क्या नाम है उसका, मैकलिन फर्नांडिस कुछ है, तो वो श्रीलंका की है, लेकिन उसके दादाजी शायद भारत के ही थे, तो वो वाली बात हो गई, जो बस चुके हैं मतलब कि अंग्रेज कॉलोनियल पीरियड में, अंग्रेज के समय जाके वहाँ बस चुके हैं, वैसे तमिल को क्या कहा जाता है, इंडियन तमिल कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब रिलीजन की थोड़ी सी बात कर ली जाए, रिलीजन क्या है, तब आते हैं एमसीक्यू पे। तो देखिए यहाँ का धर्म क्या है, रिलीजन में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो सिंहाला स्पीकिंग पीपुल है, जो सिंहाला बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग क्या है, तो बुद्धिस्ट है, ठीक। और तमिल में मोस्ट ऑफ लोग क्या है, हिंदू है, ठीक, मुस्लिम है, और क्रिश्चियन की संख्या अलग से 7% है। एक मिनट, क्रिश्चियन की संख्या क्या है, 7% है। क्रिश्चियन कितने हैं, 7% है, जो सिंहाला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, दोनों कम्युनिटी में आते हैं। लेकिन तमिल में ज़्यादातर लोग क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, और सिंहाला बोलने वाले लोग जो क्या है वो बुद्धिस्ट है। क्रिश्चियन धर्म है जो दोनों भाषा का प्रयोग करता है, ऐसे लोगों की संख्या 7% है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कहानी हो गई थोड़ी सी बेल्जियम की, थोड़ी सी हो गई श्रीलंका की। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेल्जियम में 3 प्रकार का गवर्नमेंट बना, कितने प्रकार के, बेल्जियम में 3 प्रकार का गवर्नमेंट बना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद दूसरा कैसा गवर्नमेंट, तो स्टेट स्तर पे बना, उसके बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, ठीक है। तो ये श्रीलंका में बना, बेल्जियम में बना। अब इसको लेकर, पावर शेयरिंग को लेकर, श्रीलंका के सिंहाला जो थे वो चाहते थे कि हम ही सब पे राज करें, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ आंदोलन हुआ, पूरा देश एकदम अस्त व्यस्त हो गया, सिविल वार हो गया और श्रीलंका का इकोनॉमी गिरने लगा। तो यही सब कहानी हुई थी, ठीक है। और इतना ही आपको याद रखना है, और एमसीक्यू में आप झंडे गाड़ देंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, इतना पॉइंट आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब देखिए आपके सामने 20 एमसीक्यू हमारे पास है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए एक एक एमसीक्यू हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू, और सभी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी साल पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत शांति से बनाइएगा और पेशेंस रख के बनाइएगा और नोट करते चलिएगा, एकदम बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये एमसीक्यू मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। तो आप देखेंगे कि 1956 में श्रीलंका सरकार ने क्या किया था कि सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था, और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं,
या गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे जो सिंहाला बोलने वाले थे उनको एकदम प्रायोरिटी दी जाती थी, प्राथमिकता दी जाती थी, उनको ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसीलिए तो तमिल वाले लोग श्रीलंका में आंदोलन शुरू कर दिए और अंत आते आते ये क्या हो गया, सिविल वार का मूवमेंट बन गया, एकदम सिविल वार होने लगा, लोग देश छोड़ के जाने लगे, श्रीलंका की इकोनॉमी क्या होने लगा, गिरने लगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट इज द रिलीजन, स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। ध्यान से पढ़िएगा, स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। तो सर श्रीलंका में तो मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, तमिल भी थे, बुद्धिज्म भी थे। तो आपको पता होगा कि स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका जब भी पूछे, ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे, बुद्धिज्म देंगे, क्योंकि इनकी संख्या वहाँ क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक, तीसरा सवाल है इन विच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटीज्म लीड टू सिविल वॉर। किस देश में सिविल वार की स्थिति बन गई, ये सत्ता की साझेदारी के कारण। तो किस देश में बन गई, जापान में बन गई। अरे सर जापान कहाँ से, जैसे देखिए ऑप्शन कैसे सेलेक्ट होता है, सोच समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग हुलगुला जाते हैं, बोर्ड में जाते हैं तो एकदम हुलबुल्ली हो गया कि सर कैसे होगा, नहीं होगा, एकदम टेंशन में आ गया एकदम। देखिए बहुत पेशेंस से देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटीज्म लेड टू सिविल वॉर, मतलब कि किस देश में ये जो सिद्धांत था पावर शेयरिंग का, उसके कारण गृह युद्ध के संभावना बन गई। गृह युद्ध कैसे युद्ध को कहते हैं, सिविल वॉर, जो घर में ही लड़ाई होता है। अपने देश में देखते हैं कि कुछ संगठन हमेशा चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो, लेकिन होता नहीं है। अगर हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, सिविल वॉर हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ था ऐसा माहौल, तो ये कहाँ था, तो ऑप्शन में खोजिए कहाँ था। पहला सी ऑप्शन देखिए, जापान और चाइना। ई कहाँ से बकलोलवा सीबीएसई दे दिया, ये तो पहले कट जाएगा। उसके बाद हम आएंगे श्रीलंका और बेल्जियम पे। अगर आप बाबू चैप्टर ठीक से पढ़े होंगे, वहां पे बाबू सोना से चैटिंग नहीं किए होंगे, चैप्टर पे एकदम फोकस होकर पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि बेल्जियम के जितने भी नेता थे वो जान चुके थे कि अगर सबका साथ लेकर हम नहीं चलते, सबका सम्मान नहीं करते हैं, तो हमारी बेल्जियम की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और यहाँ भी सिविल वार हो जाएगा। इसलिए सबको बराबर का अधिकार दे देना चाहिए। तो बेल्जियम में तो सिविल वार हुआ ही नहीं था, बचा कौन, श्रीलंका बचा। और आप देखेंगे कि श्रीलंका में सिंहाला वाला सब बलजोरी चाह रहा था कि हम ही राज करें, इसलिए वहाँ क्या हो गया, गृह युद्ध का माहौल बन गया। और ऐसा होता है, अभी तो पावर शेयरिंग जब आप पढ़े होंगे तो निश्चित पढ़े होंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, जैसे देखिए कौन सा एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कि अभी हम लोग के देश में मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है, फुल एकदम मत है उनके पास। वो चाहे तो अकेले दम पे सरकार बना सकते हैं, उनको किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन तब पर भी वो साथ किसको रखे हुए हैं, जेडीयू को रखे हुए हैं, नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनको रखे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टी है उनके साथ उनका गठबंधन है। वो चाहे तो अकेले सरकार चलाएंगे, अकेले प्रधानमंत्री पद पे बैठ के मलाई काटेंगे, अकेले सब पे राज करेंगे। लेकिन तब पर भी उन्होंने क्या किया है, पावर शेयरिंग किया है। क्योंकि बिना पावर शेयरिंग के सत्ता तो आप एकदम सत्ता पे आप बैठ जाइएगा, एकदम मजा ले लीजिएगा बिना पावर शेयरिंग का, लेकिन देश नहीं रहेगा, देश में आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसलिए सबको लेकर सरकार बनाना पड़ता है, सभी जाति धर्म के वहाँ लोग हो, सभी वर्ग के वहाँ पे लोग हो, सबको लेकर सरकार चलाना पड़ता है। इसलिए पावर शेयरिंग एकदम मस्ट जरूरी है, कहाँ, यहाँ पे डेमोक्रेसी में। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ तीसरा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि मेजोरिटी ऑफ पीपुल इन बेल्जियम स्पीक विथ लैंग्वेज। ये सवाल एकदम आएगा, ये 2016 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2018 में भी पूछा जा चुका है। क्यों आपको इस सवाल पे मैं ज़्यादा फोकस किया और इसको आपके सामने रखा, इस पे थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्या जान लीजिए यहाँ पे मरकरवा जो है थोड़ा सा बौड़ा गया है, लग रहा है दारू उरू पी लिया। ठीक, क्यों जानना जरूरी है, देखिए स्टूडेंट सवाल को बहुत ज़्यादा गौर से पढ़िएगा। मेजोरिटी ऑफ पीपुल इन बेल्जियम स्पीक विथ लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, माफ कीजिएगा, विच लैंग्वेज, कि बेल्जियम में लोग सबसे ज़्यादा किन भाषा का प्रयोग करते थे। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डच, फ्लेमिश, हिंदी, इंग्लिश। यहाँ पे एक ऑप्शन और बन सकता है, यहाँ पे फ्रेंच बन सकता है। ठीक, यहाँ पे जर्मन बन सकता है एक और ऑप्शन।
जर्मन। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंच, डच इस सब में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमने जब आपको पढ़ाया है तो इस आंकड़े को एकदम याद करके चलिएगा कि 59% लोग पूरे देश में डच बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे, डच बोलते थे, और फ्लेमिश रीजन में रहते थे। फ्लेमिश क्या है, कोई भाषा नहीं है, ये रीजन है। और 40% लोग ही फ्रेंच बोलते थे। बहुत बच्चे को ये याद हो जाता है 80% फ्रेंच, नहीं, ये राजधानी की कहानी थी। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेजोरिटी ऑफ पीपुल, भैया देश में कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। अब देखिए अगला सवाल, ये भी गौर करने का सवाल। बहुत लोग क्या कहते हैं कि एकदम बोर्ड में अगर उनका एकदम देखा हुआ सवाल आ जाए, एकदम इजी सवाल आ जाए, तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत एकदम लगता है कि जुग जीत ली, और गलती करके आ जाते हैं। संस्कृत में भी आप देखेंगे घटिका टॉपिक में इसी तरह होता है, एकदम खुश हो गए, गलती करके आ गए। यहाँ पे है कि विच इथनिक ग्रुप इज रिलेटेड टू बेल्जियम। बेल्जियम से कौन इथनिक ग्रुप यहाँ पे रिलेटेड है, तो तुरंत यहाँ पर है डच, बस डच मार के आ गया। अगर किसी का ध्यान फ्रेंच पे गया तो वही मार के आ गया, किसी का ध्यान जर्मन पे गया तो वही मार के आ गया। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा सी ऑप्शन दिखा मार दिए, सीधा बी ऑप्शन दिखा मार दिए, सीधा ए ऑप्शन दिखा एकदम मार दिए। वो जैसे वो कौन दोनी भूरा फतेह ही नहीं आए जो अपना डांस उन्स करती है, उसके तरह जहाँ मन किया वहीं घुमा दिए, तो गलती हो जाता है। पहले पूरा सवाल पढ़िए, पूरा सवाल पढ़िए और तब एमसीक्यू करिए। जैसे देखिए क्या है, विच इथनिक ग्रुप इज रिलेटेड टू बेल्जियम, कि भैया बेल्जियम में कौन सा इथनिक ग्रुप रिलेटेड करता था, तो पहला ऑप्शन है डच। मन से पूछिए, कार्य मन डच था, तो हाँ भैया डच था, चलो डच सही। फ्रेंच था, फ्रेंच भी था, हाँ फ्रेंचो था। और जर्मन भी था, कम था, अरे कम था कि बेसी था वो छोड़ो, था कि नहीं था, ठीक है ये भी था। चौथा ऑप्शन पढ़ो तो ये कौन है, सर ऑल ऑफ द दीज है, तो ऑल ऑफ द दीज, तो तीनों था, मतलब क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ द दीज होगा। तो क्वेश्चन पे फोकस होके बनाइएगा तभी होगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलती करते हैं। और एमसीक्यू का मतलब ही होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या हुआ, एमसीक्यू का मतलब ही होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या घटी, दुर्घटना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि एमसीक्यू में आता हुआ सवाल आप लोग गलती कर देते हैं झटपट झटपट बनाने के चक्कर में। नहीं, एमसीक्यू है तो और एकदम पेशेंस होके बनाइए। ये नहीं कि एमसीक्यू में आए T20 की तरह ए छक्का हर एक सवाल पे एकदम मारिए दिए, नहीं, एकदम पेशेंस होके बनाइए। क्योंकि एमसीक्यू आप क्या सोच रहे हैं कि बोर्ड आपको एमसीक्यू दे के सीधा एकदम पास कराना चाह रहा है, नहीं, और आपके सामने मुश्किल क्रिएट करना चाह रहा है। थ्योरी में तो आप एक लाइन अगर गलत लिख देंगे दूसरा लाइन सेटे नहीं होता रहता है, पता चल जाता है कि हाँ हम गलत लिख रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू में आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा फोकस होके बनाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम वन कंट्री फ्रॉम फॉलोइंग नॉट शेयरिंग बाउंड्री विथ बेल्जियम। किन में से किसी एक देश का नाम बताइए जो बेल्जियम के साथ अपने बाउंड्री यानी कि सीमा को साझा नहीं करता है, मतलब शेयर नहीं करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी बहुत पेशेंस से बनाएंगे क्योंकि डाटा वाला सवाल सब है, और डाटा पावर शेयरिंग का चैप्टर ही है डाटा याद है, बस आपका काम हो गया। तो आप तुरंत पढ़िए, स्वीडन, सर भूल रहे, स्वीडन का नहीं पता। जर्मनी हम पढ़े अभी। फ्रांस अभी ही पढ़े। तो किससे बेल्जियम की बाउंड्री शेयर होती है, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, और अभी हम पढ़ाएं किससे होती है, नीदरलैंड से होती है। किससे, नीदरलैंड से, फ्रांस से, और किससे, जर्मनी से, और किससे, लक्समबर्ग से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जर्मनी है, जर्मनी से भी सर शेयर होता है। बहुत लोग इसी को मार देंगे कि बाउंड्री बेल्जियम का जर्मनी से लगता है, नहीं, यहाँ पे पूछा है नेम द वन कंट्री फ्रॉम फॉलोइंग नॉट शेयरिंग बाउंड्री विथ, किससे, बेल्जियम से। तो आप जानते हैं कि जर्मनी भी शेयर कर रहा है, फ्रांस भी शेयर कर रहा है, कौन शेयर नहीं कर रहा है, श्रीलंका शेयर नहीं कर रहा है, स्वीडन शेयर नहीं कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड डी हो जाएगा। ठीक है, ए एंड डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे थे, तो क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी टाइम्स वाज बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बिटवीन
1970 एंड 1993 कि भैया बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो कितनी बार इसमें संशोधन हुआ, बदली हुआ, तो कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ, तो 4 टाइम देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन है, ये सब एकदम सुपर हॉट क्वेश्चन है, ये सब एकदम आपको टर्म 1 में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए शांति बनाए रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। Which language is not spoken by most of the people in Belgium? इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो बेल्जियम के लोगों द्वारा ज़्यादा नहीं बोला जाता था? तो क्या वो जर्मन है, क्या वो डच है, क्या वो फ्रेंच है, क्या वो बस यही 3 तो भाषा ही था, जर्मन, डच, फ्रेंच। तो बच्चे आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग डच और फ्रेंच में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डच ज़्यादा था कि फ्रेंच ज़्यादा था। कोई टेंशन मत लीजिए, जर्मन तो 1% ना था, जर्मन तो ज़्यादा नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन हो जाएगा। कि ये जर्मन भाषा था जिसको मात्र और मात्र 1% लोग बोलते थे। कहाँ बोलते थे? बेल्जियम में। ठीक है, उसके बाद विच इथनिक ग्रुप इज रिलेटेड टू बेल्जियम? बेल्जियम से कौन सा ग्रुप रिलेटेड था? डच, फ्रेंच, जर्मन, ऑल। तो डच भी वहाँ की भाषा थी, फ्रेंच भी थी और जर्मन भी थी, भले कम थी तो सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल। उसके बाद 10वां सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म इन बेल्जियम? तो इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक आंसर मार के आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बेल्जियम की जो सरकार है बिल्कुल हम लोगों के यहाँ की तरह 3 प्रकार की सरकार बनती है। कौन कौन सरकार बनती है? तो एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की सरकार, जो राष्ट्र के फैसले पे बातचीत करती है, जो भी विदेश नीति हो गई, राष्ट्र से जुड़ा जो भी मुद्दा हो गया। जैसे हम लोग के यहाँ नोटबंदी होता है, या आप देखते हैं कि कोई राष्ट्रीय चीज होता है, मतलब मोदी जी कुछ अनाउंस करते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दा है पूरे देश के लिए। अभी देखेंगे लॉकडाउन चल रहा है, तो हर एक स्टेट का अपना अपना रूल है, तो वो क्या हो गया? स्टेट का मुद्दा हो गया। ये पहला टाइप था गवर्नमेंट का। दूसरा टाइप क्या था? स्टेट गवर्नमेंट था। तीसरा टाइप क्या था? एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, जो हर एक ग्रुप का अलग अलग था। ये शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया, यानी कि एजुकेशन, कल्चर, इस सब से जो फैसले थे उस पर अपना मतलब कि फैसला लेता था। ये 3 प्रकार का गवर्नमेंट बेल्जियम में फॉर्म हुआ था। जैसे हम लोग के यहाँ स्टेट है, यूनियन है, और एक नीचे पंचायती राज व्यवस्था है, उस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पावर शेयरिंग की कहानी। एक बार छोटा सा ओवरव्यू अगर आपको बता दे और कुछ तो आप जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपुल स्पीक डच इन बेल्जियम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने परसेंट लोग डच बोलते थे? तो आपके ऑप्शन होंगे 40%, दूसरे होंगे 80%, तीसरे होंगे आपके पास 20% और चौथे होंगे 59% यानी कि 59%। तो बहुत बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि 20% भी लोग डच बोलते थे बेल्जियम में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजधानी में बोलते थे। यहाँ पे पूरे देश की बात चल रही है, बेल्जियम की बात चल रही है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 59% हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रुसेल्स की बात रहती तो क्या आंसर हो जाता? 20% हो जाता है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे डच ना करके क्या दे देगा? फ्रेंच दे देगा। इसी क्वेश्चन को डच ना करके क्या दे देगा? फ्रेंच दे देगा। कि कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते थे? तो कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते थे? तो 40% लोग। तो आंसर क्या हो गया? ये सही हो जाएगा। फिर अगर ब्रुसेल्स में दे, यहाँ पे ब्रुसेल्स लिख दे, तो हम लोग क्या मारेंगे आंसर? 80% मारेंगे। ठीक, तो ये सब था स्टूडेंट कहाँ की कहानी? बेल्जियम की कहानी, श्रीलंका की कहानी, और यही था पावर शेयरिंग। बस आपको जितना हमने पढ़ाया है उतना आप कर लेते हैं, MCQ कर लेते हैं, पावर शेयरिंग आपका स्टूडेंट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको क्या काम करना है, जितने भी क्वेश्चन हमने लिखाए हैं उसको एकदम देख लीजिए, एकदम देख लीजिए और इसको याद करते चलिए। ठीक है, और इससे जुड़े मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो इससे जुड़े और क्वेश्चन सबको भी कराया है। ठीक है, इसलिए सभी चीज़ को आप नोट्स बनाते चलिएगा। और हमेशा कहता हूँ बाबू, नोट्स ऐसा बनाओ ताकि आप उससे इतने अच्छे मार्क्स लाओ, इतने अच्छे पद पे जाओ और उससे नोट्स कमाओ। तो एक बार ओवरव्यू कर देते हैं।
बेल्जियम छोटा सा कंट्री है यूरोप का, ये भी पूछ सकता है कि किस महादेश में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, तो आप यूरोप देंगे। इसकी बॉर्डर कहाँ से लगती है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी से। श्रीलंका का बेल्जियम का राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबे। तो हमने देखा श्रीलंका में कैसे सिविल वार हो गया, बेल्जियम के लोगों ने पावर शेयरिंग कर लिया था। उसके बाद एरिया में हरियाणा से भी कम है बेल्जियम का, तो यहाँ पे हरियाणा मत लिख लीजिएगा, हरियाणा से छोटा है, ठीक है। पॉपुलेशन है 1 करोड़। उसके बाद इतनी कंपोजिशन है, वो 59% डच है जो फ्लेमिश रीजन में रहता है, 40% फ्रेंच बोलता है जो बेलेनिया रीजन में रहता है, और 1% जर्मन है। उसके बाद कैपिटल तो पढ़ ही लिए ब्रुसेल्स। इसमें 80% लोग फ्रेंच बोलता है, 20% लोग डच बोलता है। श्रीलंका एक स्मॉल आइलैंड है, कहाँ का, एशिया का छोटा सा देश है, एकदम इंडिया के किनारे नहीं कहता, लटका हुआ है, वो लटका हुआ है, ठीक। 74% लोग वहाँ सिंहाला के हैं, 18% लोग तमिल है, तमिल में भी 13% नेटिव ऑफ श्रीलंकन तमिल है और बाकी इंडियन तमिल है। रिलीजन की अगर बात करें श्रीलंका में, तो सिंहाला बोलने वाले अधिकतर बुद्धिस्ट है, तमिल बोलने वाले हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन 7% है जो सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हमने देखा था। अब हो गया इसको नोट्स में। हाँ, ये हरियाणा से छोटा है, स्मॉलर, हरियाणा से भी छोटा, एरिया इज स्मॉलर देन हरियाणा, ठीक। इसको नोट्स कर लेंगे और ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और बाय। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।